फज़ाइल अमाल पर एक मुस्तकिल बयान करूंगा इंशाअल्लाह कि उसमें जो करामतें हैं उनकी हैसियत क्या है, क्योंकि इसने बड़ा मजाक उड़ाया कि एक बुजुर्ग थे, उनका 20 दिन तक उन्होंने एक वजू से 20 दिन या 10 दिन नमाजें पढ़ी हैं। उस पर लोगों ने हंसे भी, हाँ हाँ वो वैसे मजाक ना, और उनका कि भाई ये तो एक साहब ने कमेंट्स किए नीचे, मैं डॉक्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि 10 दिन तक कोई अपनी क़ज़ाए हाजत रोक नहीं सकता। इस बेचारे को ये नहीं पता कि करामत का जो बाब है उसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक, बोलो भाई। फिर ये भी सवाल लोगों ने उठाया कि सहाबा के तो 10 दिन तक कोई नहीं पढ़ सका। करामत में ये कभी नहीं होता कि जो फलां बुजुर्ग की करामत है पूरी दुनिया में जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी उसका सुदूर हो। देखो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि कौन है जो ये तख्त उठा के मेरे सामने ले आएगा मलका सबा का। असबाब की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा जिनके पास किताब का इल्म था कि मैं ले आऊंगा, और अभी बात की और तख्त हाजिर। अब नीचे डॉक्टर कमेंट्स कर रहा है या साइंसदान कमेंट्स कर रहे हो कि ये पॉसिबल, भाई इम्पॉसिबल है, तभी तो करामत है। और ये कहे कि यार वो बुजुर्ग ले आए, सुलेमान क्यों नहीं लेकर आए। ये ऐसा ही हो गया, हजरत मूसा तो लाठी को सांप बनाते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत मूसा से भी अफजल थे, वो लाठी को सांप क्यों नहीं बना सके भाई। तो किसी से कोई मोजज़े का या करामत का सुदूर। हजरत मरियम को बगैर शौहर के बेटा मिला, हजरत मरियम तो पैगंबर नहीं थी। मेडिकल कोई डॉक्टर नीचे कमेंट्स के मैं इस मौलवी की तकरीर को नहीं मानता, हजरत मरियम को बगैर शौहर के बेटा का मेडिकल ये मुमकिन नहीं है। तभी तो करामत है, मोजज़ा भी नहीं है तो करामत है, अल्लाह ने कर दिया ऐसा। अब कहे कि हजरत मरियम तो इतनी नेक थी तो फला खातून बिलफर्ज या फला पैगंबर उससे भी नेक थे, उनको बगैर बीवी की औलाद क्यों नहीं मिल गई। तो भाई ये किसने कहा है कि अगर एक करामत किसी से सादिर हो रही है तो उससे बड़े बुजुर्ग से भी उस करामत का सादिर होना जरूरी है। ये ऐसा होता ही नहीं है। बसा औकात सहाबा में एक छोटे दर्जे के सहाबी थे, उनसे करामत का सुदूर हुआ, उनसे बड़े दर्जे के सहाबी से करामत का सुदूर नहीं हुआ। तो फजाइल अमाल पे ज्यादा से ज्यादा एतराज किया जाता है कि हजरत आपने इस वाक़े को बयान कर दिया, ठीक है ना, तो इसकी सनद क्या है, ये तो बेसनद वाक़या है। वहां ये एतराज नहीं हो सकता 10 दिन तक एक वजू से नमाज पढ़ना मेडिकली मुमकिन नहीं है। ये सब फजूल बेवकूफ़ों वाले एतराज़ात हैं जो करामत के लफ्ज़ से भी वाकिफ नहीं है। मेडिकली तो हजरत मरियम के बगैर शौहर के बेटा पैदा होना भी मुमकिन, लेकिन जैसे वो अल्लाह ने कर दिया तो क्या बतौर करामत अल्लाह एक बुजुर्ग को 10 दिन तक एक वजू से नमाज नहीं पढ़वा सकता क्या। हाँ ये कहेंगे कि ये कौन से बुजुर्ग दुनिया में पैदा हो गए, तो भाई बुजुर्ग बड़े बड़े दुनिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप तो बुजुर्गों के कायल ही नहीं है ना, इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। हां यह जरूरी है कि करामत मुस्तनद होनी चाहिए। देखो मैंने खुदा की कसम शहीद के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी है, अल्लाह की कसम, और वो शहीद होने वाला हनफी था। मैं नहीं कह रहा कि हनफी ही बरहक हैं, लेकिन हनाफ भी जन्नत में खुशबू अल्लाह सूंघा रहे। कई शहीदों के खून की खुशबू अपनी नाक से सूंघी हमने। डॉक्टर कहेगा कि खून खुशबू आना मुमकिन है। अब मैं ये वाक़या बयान करूं कि मेरे फलां बुजुर्ग थे, मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद हमारे बुजुर्गों में से थे, अकाबिर में से थे। जब शहीद हुए 6 महीने तक कब्र में से खुशबू आई है, उनकी कब्र खोली है तो अंदर से खुशबू आ रही थी। अब अगर कोई मुझे कहे तुम्हारे देवबंदियों की कब्रों से, ये पूरा दीन तुमने इसी पे कायम किया हुआ है, दीन इस पर कायम नहीं है। दीन कुरान और सुन्नत का नाम है। बात आ रही है समझ में। वो जो बुजुर्ग 10 दिन तक बगैर एक वजू से 10 नमाजें पढ़ी हैं, तो फजाइल अमाल में उसकी बिना पर कोई मसला बयान नहीं किया गया, एक करामत थी। बाज़ दफा बुजुर्गों के साथ ऐसा भी हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो अब मैं ये वाक़या बयान करूं, मुफ्ती अतीकुर रहमान की कब्र से अंदर खून से खुशबू आती रही, 6 महीने बाद बॉडी भी सलामत थी। तो ज्यादा से ज्यादा ये सवाल मुझसे किया जाएगा कि ये इतना बड़ा वाक़या कोई सनद है, यहां फेंक रहे हो बैठ के। तो जो इस किस्म की करामतें बैठ के फेंकते रहते हैं उन पर तो एतराज होगा कि यार तुम हर दिन कोई हवा में उड़ रहा है, कोई यूं हो रहा है। अगर सनद है, मुस्तनद है, फिर उसको बयान करने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये दिखाया इसलिए ताकि लोगों को यकीन आए कि अल्लाह ताला अहलुल्लाह के साथ ऐसा भी कर सकता है। करामत का तो मतलब ही यही होता है कि अल्लाह दिखाता है कि मेरी चाहत इसके साथ कितनी है, क्योंकि आपके साथ है नहीं तो आपके साथ करामतें होती नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो अब यह तो है कि मैं उसकी दलील पेश करूं कि मैंने कहां से ली है। मैं बताऊंगा भाई फलां शहीद को तो मैंने अपनी नाक से सूंघा,
फलां के बेटे ने मुझे बताया कि मैंने, और बेटा मेरा शागिर्द है, मुफ्ती अतीकुर रहमान का बेटा मेरा शागिर्द है, उसने मुझसे पढ़ा है, मैं जानता हूं कि झूठ नहीं बोलता, कह रहा मैंने खुद और फिर कई लोगों से तस्दीक भी कर लो। तो अब फजाइल अमाल में अगर कोई करामत लिखी है तो हजरत ने उस किताब का हवाला भी, बोलो भाई, दिया होता है। अब किताब का मुसन्निफ या मुअल्लिफ वो अगर मुस्तनद है तो हवाला भी क्या है, मुस्तनद है। तो अब आप उस हवाले पे तो बहस कर सकते हो कि मुस्तनद नहीं है, या आप इसका मजाक उड़ाओ कि डॉक्टरों की रिपोर्टें पेश करो कि 10 दिन तक तो कोई भी एक वजू से नहीं पढ़ सकता, ये आपके पागल और बेवकूफ होने की अलामत हो। इस पर भी फजाइल अमाल में भी लिखा है कि एक बुजुर्ग ने असर से मगरिब तक कुरान खत्म किया। इस पे भी एतराज के ये तो मुमकिन नहीं है, आप कितनी स्पीड से पढ़ो। अल्लाह के लिए तो मुमकिन है ना, मेराज चंद सेकंडों में हुई है कि नहीं हुई है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आसमान पे लेकर गया और चंद सेकंडों में वापस ले आया। मुशरिकीन ने कहा यह मुमकिन नहीं है, तो हम क्या जवाब देते हैं? भाई आपके लिए मुमकिन नहीं है, अल्लाह के लिए मुमकिन है। तो बाज दफा वक्त में बरकत होती है, तो जैसे पैगंबरों के मोजज़े होते हैं, बुजुर्गों की इसी तरह करामतें भी होती हैं। हाँ, उसमें झूठी भी होती हैं, सच्ची भी होती हैं। बहुत से बिदती लोगों ने झूठी करामतें बना बना के बैटरी चार्ज और ये सब चीजें, ठीक है ना। और पहले बात तो बुजुर्ग होना तो साबित हो। बुजुर्ग उसको कहते हैं जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करता हो, बिदत ना करता हो, कुरान और हदीस को फॉलो करने वाला हो। यह पहले शर्त है बुजुर्गी के लिए, फिर करामत तो अगला दर्जा है। तो आप इस पर तो एतराज कर सकते हैं कि फजाइल अमाल में जिस बुजुर्ग की करामत लिखी हो तो बुजुर्ग ही नहीं था, तो करामत कैसे हो गई? इस पर भी बहस करें, इस पर भी कि इसकी सनद क्या है, इस पर कि ये मुमकिन नहीं है। ये आपके कुरान और हदीस से 100% जाहिल होने की दलील है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो वो जो है ना वक्त में असर से मगरिब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मैंने बराह रास्त बयान में ये वाकया सुना है कि हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग ने सबकी निगाहों के सामने ये करके दिखाया कि मैं असर से मगरिब तक सब बैठो पूरा कुरान पढ़ के बताऊंगा। मैं जानता हूं हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिनकी अरब अजम में इतनी इज्जत है, वो झूठ नहीं बोल सकते। कहते हैं हिंदुस्तान में बुजुर्ग ने खुलेआम करके दिखाया, या तो उन्होंने अपने वालिद से नकल किया, उनके वालिद ने देखा, या वो खुद, मुझे अभी पूरा सही तरह, क्योंकि 20 साल हो गए इस वाकये को सुने हुए। मैंने बताया था ना उस दिन कि वो हिंदुओं ने, मैंने वाकया सुनाया था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं ने एक गांव पे हमला किया। जो बुजुर्ग वहां मौजूद थे उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमने आसमान से फरिश्ते उतरते हुए देखे। ये जब मेरा बयान अपलोड हुआ है, हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि उन्होंने गांव की लोकेशन बताई है पूरी, कि फलां सन में ये वाकया फलां गांव में हुआ था। बात आ रही है समझ में? तो ये भी तो एक करामत है। अब आप कहो इधर उनको नजर आ गए, उधर बदर में तो एक सहाबी को फरिश्ता नजर आया, बाकी सहाबों को तो नजर, इधर सबको नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों को भी नजर आ रहे हैं, उधर सहाबा को नजर नहीं आ रहे। इनके बुजुर्ग तो सहाबा से भी अफजल। अफजलियत का ये मैयार है ही नहीं कि किसको फरिश्ता नजर आ रहा है। अफजलियत का मैयार है आमाल। सहाबा से आमाल में कोई आगे नहीं निकल सकता, और नबी की सोहबत में आगे नहीं निकल सकते। तो ये बेचारे कुरान और सुन्नत से भी जाहिल हैं। वक्त में बरकत भी एक बुजुर्गों की बाज दफा करामत हो जाती है कि वो काम जो आप इतने टाइम पे नहीं कर सके, अहलुल्लाह के से अल्लाह वो चंद मिनटों में करा देते हैं वो काम, और ये दिखाने के लिए कि सब कुछ मेरे हाथ में है। तो ये करामत का बाब है, कुछ मोजज़े के बाब होते हैं। हाँ, मैं फिर बता दूं कि इसकी कोई सनद होनी चाहिए। कहां से देखा आपने? तो वो शेखुल हदीस ने हवाला लिखा है। फिर भी अगर आपने क्लिप बनाना है तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिस किताब का हवाला दिया है ना, उस किताब के मुअल्लिफ के खिलाफ क्लिप बनाओ, लेकिन आप उसके खिलाफ क्लिप नहीं बनाते, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते हैं, बड़े बड़े उलमा होते हैं जिनको सारी दुनिया मानती है। चूंकि आपको सिर्फ हनफी और देवबंदी मिले शिकार करने के लिए, तो उनके पीछे तो आप हाथ धो के पड़े हो। लेकिन शेखुल हदीस ने जिस किताब का हवाला दिया, असल जिम्मेदार तो वो है ना, उसका मुअल्लिफ। लेकिन वो कोई मुहद्दिस होगा, कोई बड़ा फ़कीह होगा जिसको आप भी मानते होगे, उसको आप क्या कर जाते हो? पी जाते। उसको ये नहीं कहते ये शिर्क को प्रोमोट कर रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।